और मैं इमामत पे इसलिए आ रहा हूँ कि मैंने सवाल किया है अहले तशय्युअ जवानों से, मेरे मीडिया के लोगों को भी ये सवाल इतना पसंद आया कि एक हफ्ते से इसे दबाया हुआ है। मेरे मीडिया के लोगों को भी ये सवाल इतना पसंद आया कि एक हफ्ते से दबाया, इसे दिया नहीं। इन्होंने कहा कि वो सुन ना ले, ये भी मोहब्बत में इंतहा को हैं। और मैं कई दिनों से सोच रहा था कभी मेरी पटरी पे ये भी चढ़ी जाएंगे। मैं सोच रहा हूं इतने दिनों से, सवाल इतना है मैं हलचल मच जाएगी, इन देंगे तो मचेगी, ये चाहते भी नहीं है मचे। सवाल है मेरा अहले तशय्युअ जवानों तुमसे, तुमने सारी उम्र तुम्हारे बड़ों ने तुम्हें इमामत पढ़ाई। मैंने सवाल किया अपने बड़ों से, पूछो इमामत का तज़किरा करने वालों तुम्हारे कलमे में इमामत का जिक्र क्यों नहीं है? तुम्हारे कलमे में इमामत का जिक्र, तुम कहते हो खलीफतहू बिला फसल, इमामुहू बिला फसल क्यों नहीं कहते? तुम यहाँ खिलाफत का जिक्र क्यों कहते हो? तुम्हारा बड़ा तो कहता है मैं खिलाफत को नहीं मानता, और तुम कलमे में खिलाफत का जिक्र कर रहे हो, इमामत का क्यों नहीं करते? आओ तुम्हें बताता हूँ, इमामत में भी सिद्दीक लाजवाब है, खिलाफत में भी सिद्दीक लाजवाब है। तेरे मुंह पे कोई एक तमाचा थोड़ा ही है। सिद्दीक पर मुसल्ले पे खड़ा होना तेरे मुंह पे तमाचा है, गार में होना तेरे मुंह पे तमाचा है, सारी जिंदगी साथ होना तेरे मुंह पे तमाचा है, नबी का प्यार करना तेरे मुंह पे तमाचा है, हुजूर का कहना सारी खिड़कियां बंद कर दो, अबू बकर की खिड़की मत बंद करना, और सारी खिड़कियां बंद करो, अबू बकर की खिड़कियां बंद करना, और क्यों बंद ना करें? अबू बकर खिड़कियों में भी लाजवाब है, उस खिड़की का हमेशा के लिए खुला रहना तेरे मुंह पे तमाचा है। नबी की जिंदगी में 14 नमाजें नबी के मुसल्ले पे पढ़ाना, अबू बकर का आना तेरे मुंह पे तमाचा है, और जाने के बाद नबी अलैहिस्सलाम के बाद अबू बकर सिद्दीक का खलीफा बनना तेरे मुंह पे तमाचा है। बात यही खत्म नहीं होती। अली अबू बकर के पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। मैं पूछता हूँ अली से, दुनिया आज कहती है अबू बकर ठीक नहीं था, आप नमाज क्यों पढ़ते हैं? अब आप नमाज क्यों पढ़ते हैं? अली नमाज पढ़कर जवाब देते हैं, ठीक ना होता तो अली पीछे खड़ा ना होता। अली सिद्दीक के पीछे खड़ा होकर बता रहा है सिद्दीक इमाम भी लाजवाब है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा, वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक़ वदीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहू अलद्दीनि कुल्लिहि वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसयुजन्नबुहल अत्क़ा अल्लज़ी यु'ती मालहू यतज़क्का।
वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौ कुन्तु मुत्तखिदन खलीलन लत्तखज़्तु अबा बकरिन खलीला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबीयुल उम्मीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वाजिबुल एहतराम काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम मोहतरम ज़ी वक़ार उलमाए किराम, मुजाहिद कॉलोनी कराची के मुजाहिद साथियों, आज आपके यहाँ होने वाली ये खूबसूरत कॉन्फ्रेंस जो हादी आलम और अज़मत सहाबा के उन्वान से मौनवन है, अपने इख्तितामी मराहिल को पहुँच चुकी है। खुतबा, उलमा, वाइज़ीन और शुआरा आप हज़रात के सामने बहुत खूबसूरत अंदाज में आपसे मुखातिब हो चुके हैं। वक्त चूँकि काफ़ी हो चुका है और तारीख़ भी अपनी करवट बदल चुकी है। मुझसे जो तारीख़ इस प्रोग्राम के लिए ली गई थी वो तो ख़त्म है, और अभी जो तारीख़ शुरू हुई है ये मैंने कहीं और दी हुई है। इसलिए भी कोई गुफ्तगू करना मेरे ऊपर उस वादे के मुताबिक ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन आप हज़रात की मोहब्बत और आपका इतनी दिलजमी के साथ यहाँ बैठना, इन मुंतज़मीन की मेहनत, कोशिश और जज्बा काबिल रश्क और काबिल फ़ख्र है। लिहाजा उसको मद्देनज़र रखते हुए कुछ गुज़ारिशात मैं आपके गोश गुज़ार करूँगा, और मेरी कोशिश होगी कि मैं थोड़े वक्त में आपसे कुछ अहम गुफ्तगू कर सकूं, ताकि आप जब अपने घरों को जाएं तो आप एक पैगाम लेकर जाएं, और उस पैगाम और जज्बे के साथ फिर अपने घरों, अपने महल्लों, अपनी बस्तियों और अपनी गलियों में वो पैगाम पहुंचाते हुए आप 5 फरवरी को जब अपने घरों से निकलकर रोडों और चौकों की तरफ आएं तो लोगों को ये बात समझ आए कि ये लोग नहीं आ रहे, बल्कि लोगों की सूरत में तूफ़ान आ रहा है। भाई अबू बकर मदनी ने अपना एक कलाम पढ़ा। मैं जब स्टेज पर आया तो मेरी गुफ्तगू का इरादा कुछ और था, लेकिन उनका कलाम सुनने के बाद मेरे दिल में बात आई कि गुफ्तगू भी मैंने इसी जुमले पे करनी है, और वो है सिद्दीक लाजवाब है। सिद्दीक क्या है भाई? सिद्दीक क्या है? सिद्दीक भाई, सिद्दीक क्यों लाजवाब है? इसलिए कि सिद्दीक सिवाय उसके कोई और आया ही नहीं है। भाई समझो, सिद्दीक तो उमर भी है, सिद्दीक तो उस्मान भी है, सिद्दीक तो अली भी है, सिद्दीक तो तलहा भी है, सिद्दीक तो हसन भी है, सिद्दीक तो बिलाल भी है, सिद्दीक तो खब्बाब भी है, सिद्दीक तो खुबैब भी है, सिद्दीक तो तलहा भी है, सिद्दीक तो अब्बास भी है,
सिद्दीक तो जुबैर भी है, फिर अबू बकर को ही क्यों सिद्दीक कहा जाता है? कहने वाले ने कहा उन सब की सदाकत में कोई शक नहीं कि वो सब सिद्दीक है, लेकिन अबू बकर सिर्फ सिद्दीक ही तो नहीं। मैंने कहा ये क्या है? उसने कहा जैसे खुदा अपनी खुदाई में अल्लाह अकबर है, रसूल अपनी रिसालत में रसूल अकबर है, तो अबू बकर अपनी सदाकत में सिद्दीक अकबर है। तवज्जो, अबू बकर अपनी सदाकत में सिद्दीक अकबर है। कहने वाले ने कहा वो भी तो सिद्दीक है। मैंने कहा उनकी सदाकतों में कोई शक नहीं है, लेकिन सिद्दीक सिद्दीक ही नहीं, सिद्दीक अकबर है। कहने लगा ये क्या कहते हो? मैंने कहा इसलिए कहता हूं कि सिद्दीक अपनी सदाकत में लाजवाब है। क्या है? किसी और की सदाकत में शक नहीं है, लेकिन सिद्दीक की सदाकत सिर्फ सदाकत ही नहीं बल्कि यह सदाकत में लाजवाब है। आगे बढ़िए, आप कहते हैं मुसलमान तो सारे हैं, सब ने कलमा पढ़ा है, सब सहाबी आए हैं, सब ने लब्बैक कहा है, सब मैदानों में उतरे हैं। मैंने कहा कोई शक नहीं, सभी आए हैं, सभी ने कलमा पढ़ा है, सभी मुसलमान हुए हैं, सभी मोमिन बने हैं, सभी मुत्तकी हैं। मैं तो वो हूं नहीं, मेरा ताल्लुक तो उस तबके से नहीं है जो कुछ को मानूं और कुछ को ना मानूं, बास को मानूं और बास को ना मानूं, दो को मानूं और चार को ना मानूं, चार को मानूं और सबको मानूं, पंचतन को मानूं और बाकी सबको ना मानूं। मेरा मजहब तो यह है, मैं उन सबको मानता हूं, एक एक को मानता हूं, एक एक फर्द को मानता हूं, इसलिए कि मेरे कुरान ने मुझे सबक दिया है वकुल्लन वादल्लाहुल हुस्ना, उन सब से अल्लाह ने भलाई का वादा किया है। या यूं तो कोई आया ही नहीं है, या मयार बन के आया है, मेमार बन के आया है, प्यार बन के आया है, मोहब्बत बन के आया है, हर कोई बेमिसाल बन के आया है, हर कोई बेनजीर बन के आया है, हर कोई बेमिसलो मिसाल बन के आया है। मैं तो सभी को मानता हूँ, सभी आए हैं, लेकिन बता रहा हूँ हर कोई आता रहा, किसी के आने में शक नहीं, उनकी सदाकतों में शक नहीं, इस्लाम में शक नहीं, ईमान में शक नहीं, किसी एक के ईमान में भी शक नहीं है। लेकिन बात अबू बकर की बता रहा हूँ। आप कहोगे क्या बता रहे हो? मैंने कहा सब आए, सब के आने पर पैगंबर ने कहा जो जो आए हैं सब यूं ही आए हैं, लेकिन अबू बकर और अंदाज से आया। मैंने कहा अबू बकर और अंदाज से कैसे आया? तो मुझे बताया गया, नबी की हदीस से पता चला, हुजूर ने फरमाया मैंने जिस पर कलमा पेश किया, किसी ने शक किया, किसी ने तरद्दुद किया, किसी ने तवक्कुफ किया, किसी ने सोचा, कोई फिक्र में चला गया, कोई किसी और माहौल में चला गया। एक ही ऐसा था जिस पर जब मैंने कलमा पेश किया, ना शक किया, ना तरद्दुद किया, ना तवक्कुफ किया। इधर मैंने कलमा पढ़ाया, उधर उसने कलमा पढ़ लिया। मैंने कहा ये कौन है? कहा अबू बकर है। मैंने कहा ये कितनों में से है? कहते हैं ये अकेला है, इस तरह कोई और नहीं आया जिस तरह अबू बकर आया। मैंने कहा मैं इसीलिए तो कहता हूं मुसलमानों, इस्लाम लाने में भी सिद्दीक लाजवाब है। सदाकत में सिद्दीक लाजवाब है, इस्लाम लाने में सिद्दीक ऊंची 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 ऊंची, सिद्दीक सिद्दीक लाजवाब है। नबूवत ने आवाज दी तो लब्बैक कहा और लब्बैक कहकर मैदान में आ गया। सबसे पहले नबी के लिए मार खाकर अपना जिस्म जख्मी करवा दिया और अपने महबूब के लिए जिस्म जख्मी करवाकर बेहोश हो गया और बेहोश होकर आंख खोलकर सबसे पहले नबी का पूछा। मैंने कहा अबू बकर जख्मों से चूरा चूर है, फिर भी नबी का पूछता है, जख्मी उसकी वजह से हुए हैं, फिर भी नबूवत का पूछता है। कहने वाला कैसे न कहे कि ये मोहब्बत में भी सिद्दीक लाजवाब है। मोहब्बत में भी सिद्दीक, सदाकत में भी लाजवाब है, पहले आने में भी लाजवाब है, पहला कलमा पढ़ने में भी लाजवाब है। फिर अबू बकर ने दावत दी और दावत देकर लोगों को ईमान की तरफ बुलाया। अबू
अबू बकर की दावत पर अशरा मुबशरा साहबा मुसलमान हुए। मैंने कहा भाई दावत देने वालों में भी अबू बकर लाजवाब है। तवज्जो करना, मक्का में लोग तो और भी बहुत है, रहते तो और भी बहुत है, हम उम्र तो हुजूर के और भी बहुत है, लेकिन अबू बकर ने हुजूर से दोस्ती लगाई। हुजूर ने अबू बकर की दोस्ती को कबूल किया और नबूवत से पहले नबी से अबू बकर की दोस्ती थी। कहने वाला कहता है ये क्या हुआ? मैंने कहा दोस्ती में भी अबू बकर लाजवाब है। दोस्ती में भी अबू बकर ऊंची और ऊंची। तवज्जो करना मेरी तरफ, वक्त कम है, मैं तफसील में नहीं जाना चाहता। जब पैगंबर अलैहिस्सलाम ने सफर का इरादा किया और सफर का इरादा करते हुए हिजरत करने लगे, तू भी हिजरत कर ले, उसे कहा तू भी हिजरत कर ले, इजाजत दे दी। जो हिजरत कर सकता है वो हिजरत कर ले। हजरत अली को बिस्तर पर सुला दिया, लोगों को हिजरत का कह दिया, हिजरत करके जाओ, और खुद अबू बकर के दरवाजे पर चले गए और अबू बकर के दरवाजे पर जाकर अबू बकर को साथ ले लिया और साथ लेकर चल पड़े। पूछने वाले ने पूछा, किसी को बिस्तर पर लिटा दिया, किसी को मदीना को रवाना कर दिया, किसी को इजाजत दे दी, किसी को हुक्म दे दिया। अबू बकर तेरे लिए हुक्म है, जब तक मैं ना कहूं कहीं ना जाना। फिर अबू बकर के दरवाजे पर गए और दरवाजे पर जाकर आपको साथ लेकर चल पड़े। कहने वालों ने कहा ये क्या हुआ? मैंने कहा हम सफर होने में अबू बकर लाजवाब है। हम सफर होने में अबू बकर, बोलो यारो अबू बकर लाजवाब है। तवज्जो करना, जब जनाब आप पहाड़ पर चढ़ने लगे और पहाड़ पर चढ़ते हुए अबू बकर बैठ गए और हुजूर कत्तों पर बैठे और कत्तों पर बैठकर अबू बकर ने जब नबी को पहाड़ पर चढ़ाना शुरू किया, नबी चढ़ रहे हैं और अबू बकर चल रहे हैं। पूछने वालों ने कहा ये क्या हो गया? मैंने कहा बाबा देखते नहीं हो, सवारी में अबू बकर लाजवाब है। और अगर आपकी तवज्जो 2 मिनट के लिए, तो मैं एक बात दरमियान में ऐड करना चाहता हूं, अनुमान समझते जाना। अल्लाह ने नबी को जो भी चीज दी है चुन के दी है। जो चीज भी दी है, आपका नाम ही मुस्तफा, जिसका माना ही चुना हुआ। अल्लाह ने आपको हर चीज चुन कर दी है। फिर अल्लाह ने आपके हर मौके पे जो साथी बनाया हुआ चुना हुआ। जब कंधों पर उठाकर चल रहे थे, मैंने कहा यह क्या हुआ? जवाब क्या आया? जवाब है अबू बकर हम सफर होने में लाजवाब है, सवारी होने में लाजवाब है। अबू बकर जैसी सवारी और कोई होती उस पर बैठते, यह सवारी में भी लाजवाब है। यह पहाड़ चढ़ रहा है, चढ़ता चढ़ता गार के दहाने तक पहुंचा। जब गार के दहाने तक पहुंचा तो नबूवत को कंधों से उठाकर जमीन पे खड़ा किया और खुद गार के अंदर किया। मैंने कहा ये गार के अंदर जाने वाला कौन है? कहता है ये मुहाफिज है। मैंने कहा मुहाफिज की क्या बात है? कहा ये हिफाजत में भी लाजवाब है। हिफाजत में भी लाजवाब है। तवज्जो करना, जब आप अंदर दाखिल हो गए और आप बैठ गए और बैठने के बाद आपने नबूवत को लिटा दिया और लिटाकर उसकी झोली को, उसकी सर को अपनी गोद में रख लिया और गोद में रख के चेहरे का दीदार करने लगे। मैंने दीदार करते चेहरे पर और दीदार करती आंखों से पूछा ये बात क्या है? तो मुझे जवाब मिला दीदार करने में भी अबू बकर लाजवाब है। हाय मुजाहिद कॉलोनी वालों, हाय समझो तो सही, ये आंखें किसी और की थोड़ी, अबू बकर है, अबू बकर की आंखें भी लाजवाब है। और भाइयों समझते क्यों नहीं हो? जिस कंधे पे अल्लाह के रसूल को उठाया, ये कंधा लाजवाब है। जो साथ चल कर आए, ये साथ लाजवाब है। घर के दरवाजे पे हुजूर खड़े हुए, ये दरवाजा लाजवाब है। अंदर से अबू बकर निकले हैं, ये खानदान लाजवाब है। आसमां के चेहरे पर जनाब थप्पड़ लग गया, थप्पड़ बर्दाश्त कर लिया, ये बेटी लाजवाब है। बाप के सामने जाकर, दादा के सामने जाकर किंकरियां भरकर थैला रख दिया, ये खानदान लाजवाब है। पूरे खानदान से सब कुछ लेकर अपने नबी के साथ चल पड़े। अरे इसका मान लाजवाब है। पहाड़ पर चढ़ते चढ़ते गार के दहाने में अंदर दाखिल हो गए और सारी सफाई कर दी। अरे जब सफाई कर रहे थे, मैंने पूछा ये कौन है? उनने कहा अबू बकर खादिम होने में लाजवाब है। तवज्जो,
सफाई हो गई, नबी को लिटा दिया, नबी को लिटा दिया, इमाम और रसूल को लिटा दिया, खुद बैठ गए, नबी के गोद में सर रख लिया। क्या रख दिया, क्या रख दिया? नबी ने गोद में क्या रख दिया? किसकी गोद में? किसकी गोद में? अरे बताओ किसकी गोद में? कहने वाले ने कहा अबू बकर की गोद में रख दिया। मैंने कहा कायनात में अबू बकर की गोद भी लाजवाब है। ये गोद भी लाजवाब है। तवज्जो करना, अबू बकर ने चादर ली और चादर फाड़ दी, अपनी चादर फाड़कर गार के सुराखों को बंद कर दिया। जब गार के सुराखों को बंद करके चादर रख लेते, मैंने कहा क्या हुआ? कहने वाले ने कहा अबू बकर की चादर जो नबी की इज्जत के लिए फटकर तार तार हो गई है, ये चादर भी लाजवाब है। ये चादर भी लाजवाब है। तवज्जो मेरी तरफ करो, मुजाहिद कॉलोनी के लोगों देखना हो क्या रहा है। अबू बकर सिद्दीक ने एक सुराख बच गया, उस सुराख पर अपनी एड़ी रख दी, पांव से उस सुराख को बंद कर दिया, नबी को गोद में सुला दिया। नबी का चेहरा, नबूवत का चेहरा, नबूवत की जुल्फे, नबी की आंखें, नबी का हुस्न, नबी का जलाल, नबी का जलाल, नबी का इल्म, नबी का कमाल, पैगंबर की रहनाइयां, नबूवत की दानाइयां, पैगंबर के चेहरे की चमक और दबक और खुशबू और खूबसूरती और जुल्फ की झलक और जुल्फ की महक और जुल्फ का लहराना और जुल्फ की खूबसूरती और जुल्फ की अच्छाई और जुल्फ में फिरती उंगलियां ये फिरी जा रही है और ये बार बार उस चेहरे को देखी जा रहे। कायनात वाले समझते क्यों नहीं हो? ये चेहरा भी लाजवाब है, ये जुल्फ भी लाजवाब है, ये चेहरा भी लाजवाब है, ओठ भी लाजवाब है, आंखें भी लाजवाब है, आंखें भी लाजवाब है, चेहरा भी लाजवाब है, ओठ भी लाजवाब है, ये नबी भी लाजवाब है, पैगंबर भी लाजवाब है, पैगंबर भी बेमिसाल है। लेकिन जिसकी गोद में सर रखा हुआ है ये भी लाजवाब है, इसका हाथ भी लाजवाब है, इसकी निगाहें भी लाजवाब है, इसकी गोद भी लाजवाब है। समझते क्यों नहीं हो? मैं तो इससे अगली बात कर रहा हूं, इसके वजूद पर आने वाला ये लिबास भी लाजवाब है, ये लिबास भी लाजवाब है। हाँ हाँ, जिस रान पे ये सर रखा हुआ है वो रान भी लाजवाब है। जी हाँ, जिस वक्त पे है वो वक्त भी लाजवाब है। निगाहे सिद्दीक पे कुर्बान हो जाओ, निगाहे सिद्दीक भी लाजवाब है। वजूद सिद्दीक पे कुर्बान हो जाओ, वजूद सिद्दीक भी लाजवाब है। बात यही नहीं चली, एड़ी रखी हुई है, सांप आ गया, अस्ता आ गया, काला आ गया, दुश्मन आ गया, मुखालिफ आ गया, उसने एड़ी पर जख्म दे दिया, जहर दे दी, एड़ी नहीं ली, एड़ी नहीं हिली, एड़ी नहीं हिली। मुजाहिद कॉलोनी के लोगों, सिद्दीक तो लाजवाब है ही है, सिद्दीक की एड़ी भी लाजवाब। सिद्दीक की एड़ी भी, सिद्दीक की एड़ी भी, सिद्दीक की एड़ी भी, बताता हूं, सिद्दीक की एड़ी भी लाजवाब है। जब जख्म लग गए, जब जहर चला गया, तकलीफ हो गई, सांप ने डस लिया, हिले नहीं, अरे हिले नहीं। किसी ने कहा क्या हुआ? मैंने कहा सिद्दीक का सबर भी बेमिसाल है, लाजवाब है, सिद्दीक का सबर भी लाजवाब है। दर्द हो गया और दर्द होने के बाद चुप्पच नहीं खाई। किसी ने कहा क्या हुआ? मैंने कहा सिद्दीक का इश्क भी लाजवाब है, अरे उसके बावजूद फिर भी हरकत नहीं करता। किसी ने कहा क्या हुआ? मैंने कहा सिद्दीक की मोहब्बत भी लाजवाब है। तवज्जो मुजाहिद कराची के लोगों, आंखों में आंसू आ गए, आंसू रुखसार पर रुक गए और रुक कर पूछा रब्बा, गिरने लगे हैं, गिरने लगे हैं, गिरने लगे हैं, जगह कोई नहीं है, कहां गिरेंगे, कहां गिरेंगे? आगे जमीन नहीं है, जर्रा नहीं है, फूल नहीं है, गुलाब नहीं है, बैतुल्लाह का शहर नहीं है, मस्जिद नबवी नहीं है, करबला नहीं है, बदर नहीं है, औद नहीं है, खैबर नहीं है, खाक नहीं है, जमीन नहीं है, जन्नत नहीं है। रब्बा, आगे तो नबूवत का चेहरा है जिसे तू वज़ुहा कहता है, आगे तो वो जुल्फे हैं जिसे तू वल्लैल कहता है। अल्लाह, ये वल्लैल वाली जुल्फे सामने है, वज़ुहा वाला चेहरा सामने
जाते हैं, आंसू रोक कर पूछते हैं कहां गिरे, कहां गिरे। जवाब आता है आंसुओं, चलते चले जाओ, चलते चले जाओ, चलते चले जाओ। आंसू कहते हैं कहां चले, आगे चेहरा रसूल है। जवाब आता है ये चेहरा भी लाजवाब है, ये आंसू भी लाजवाब है। चेहरा भी लाजवाब है, आवाज आई, आंसू भी तो लाजवाब है। सिद्दीक तो सिद्दीक है, सिद्दीक की आंसू लाजवाब है, सिद्दीक की एड़ी लाजवाब है, सिद्दीक की मोहब्बत लाजवाब है, सिद्दीक का इश्क लाजवाब है, सिद्दीक की जवानी लाजवाब है, सिद्दीक का जुनून लाजवाब है, सिद्दीक का प्यार लाजवाब है, सिद्दीक की उल्फत लाजवाब है, सिद्दीक की अकीदत लाजवाब है, सिद्दीक की चाल लाजवाब है, सिद्दीक का चलन लाजवाब है, सिद्दीक का प्यार लाजवाब है, सिद्दीक का इश्क लाजवाब है, सिद्दीक की फितरत लाजवाब है, सिद्दीक का वजूद लाजवाब है, सिद्दीक का ख्याल लाजवाब है, सिद्दीक का तसव्वुर लाजवाब है, सिद्दीक का जज्बा लाजवाब है, सिद्दीक की अहमियत लाजवाब है, सिद्दीक की खिदमत लाजवाब है, सिद्दीक की हिफाजत लाजवाब है, सिद्दीक का गम लाजवाब है, सिद्दीक की इज्जत लाजवाब है। हुआ क्या है कि घर में तो उस घर में दाखिल हो गए और दाखिल होने के बाद सिद्दीक के दिल में एक गम आ गया, एक गुज़र आ गया, तकलीफ पैदा हो गई। दुश्मन ना आ जाए, हमला ना कर दे, नबी को पकड़ न ले, इधर ख्याल आ गया, उधर कुरान आ गया, ला तहज़न इन्नल्लाह माना। मैंने कहा कुरान तू क्या कहता है? का सिद्दीक ही नहीं, सिद्दीक का ख्याल भी लाजवाब है। मुजाहिद करने वालों को नुक्ता देने लगा हूं, तवज्जो कर मेरी तरफ हो। थके तो नहीं? या थका हुआ आता ही कौन है? तवज्जो तवज्जो, रात तो आपने गुजार दी, अब तो आधी भी नहीं रही। तवज्जो है। लोग कहते हैं उमर मशवरा देते हैं कुरान बन जाता है, उमर कुरान बन जाता है। लोग कहते हैं उमर बोलता है कुरान बन जाता है। आओ तुम्हें बताता हूं, उमर बोलता है कुरान बन जाता है, सिद्दीक सोचता है कुरान बन जाता है। सिद्दीक ने सोचा ना, नबी को तकलीफ ना हो। इस यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न, जिब्राइल आगे कह दो इसे ला तहज़न, घबरा मत, इन्नल्लाह माना। सिद्दीक की सोच लाजवाब है और सिद्दीक चले मदीना में पहुंचे। सिद्दीक का मदीना में पहुंचना लाजवाब है, नबी की सर पे चादर उड़ा देना लाजवाब है, सिद्दीक का मदीने में नबी के साथ रहना लाजवाब है, मोहब्बत लाजवाब है, उल्फत लाजवाब है। तवज्जो, सिद्दीक का नबी से रिश्ता लाजवाब है, ला बाकी सबके निकाह, बाकी सबके निकाह जमीन पे होते हैं। सिद्दीक की बेटी का निकाह नबी से अर्श पे होता है। किसी ने कहा ये क्या है? मैंने कहा सिद्दीक तो लाजवाब है ही है, यहां तो सिद्दीक की बेटी भी लाजवाब है। सिद्दीक तो लाजवाब है ही है, सिद्दीक की बेटी भी लाजवाब है। और बदर आ गया सब मैदान में, सिद्दीक खेमे में, सब मैदान में, सिद्दीक खेमे में, हाथ में तलवार है, दरवाजे पे खड़े। कुरान में आता है सब पर नींद तारी हो गई, सभी सो गए, हुजूर नहीं सोए, सब सो रहे हैं। ये नींद इस युगशिकुमुन नुआसा अमनत मिन्हु, इसलिए ताकि तुम पर सुकून तारी हो, तुम पर नींद को तारी किया। और तवज्जो करना, जब नमाज में नींद आए तो नहुसत है। आप तो नमाज में सोते हो ना, कुछ तकरीर में भी सो रहे होंगे, लेकिन जंग में जब नींद तारी हो यह रहमत है, इससे सुकून मिलता है, थकावट खत्म होती है। नींद तारी हुई, सभी सो रहे, चौकीदार खड़ा हुआ है, नबी दुआ कर रहे, पीठ से कमर से चादर खिसकती है, ऊपर जाकर डालते हैं। किसी ने कहा यह किया? मैंने कहा सिद्दीक की चौकीदारी लाजवाब है। चौकीदारी
तवज्जो करना, सब मैदान में हैं, अबू बकर खेमे में खड़े हैं। मुझसे पूछने वाले ने कहा ये क्यों खड़े हैं? मैंने कहा सिद्दीक की शुजाअत लाजवाब है, इसलिए तो सबको मैदान में खड़ा किया, अबू बकर को साथ खड़ा किया। सिद्दीक की शुजाअत, सदाकत तो लाजवाब थी। आगे चलिए, शुजाअत भी लाजवाब है, तफसील में नहीं जाता। और आगे बढ़िए, हुजूर ऐलान करते, ऐलान करके कहते हैं चंदा ले आओ। लोग चंदा लेकर आते, माल के ढेर लगा देते हैं। हुजूर किसी से पूछते हैं क्या लाए हो? अबू बकर से पूछते हैं क्या छोड़ कर आए हो? और तवज्जो, हुजूर का सवाल लाजवाब है, हुजूर का सवाल लाजवाब है, अबू बकर का जवाब लाजवाब है। हुजूर का सवाल लाजवाब है, अबू बकर का जवाब लाजवाब है। हुजूर पूछते हैं क्या छोड़ कर आए हो? अबू बकर कहते हैं अल्लाह और रसूल के नाम के अलावा कुछ भी छोड़कर नहीं आया, सब कुछ लेकर आया। फिर मुझे कहने दो, अबू बकर सखावत में भी सिद्दीक लाजवाब है, सदाकत में भी लाजवाब है, शुजाअत में भी लाजवाब है, सखावत में भी लाजवाब है। तवज्जो, बेटा कहता है अब्बा जी जंग में मेरे सामने आ गए थे, मैंने छोड़ दिया। कहा छोड़ा क्यों है? कहा बाप समझकर। फरमाया अगर मेरे सामने आता, मैं बेटा समझकर मोहब्बत की, मोहम्मद की मोहब्बत में तेरी गर्दन उड़ा देता। और मोहब्बत और जुर्रत में अबू बकर लाजवाब है। क्या है? क्या है? और ईमानदारी से जिस तरह आप बैठे हो, आप भी लाजवाब है। अपनी बात पे कैसे जुबान लगा? इसका नारा भी लाजवाब है। तवज्जो है, तवज्जो है, बात आगे बढ़ रही है। अबू बकर सिद्दीक हर चीज में लाजवाब है। मानता हूं उमर की शान को, मानता हूं उमर की अजमत को, सलाम है उमर की अजमत और जलाल और शहादत को। सुना, उमर कहते हैं अबू बकर सौदा करो। उमर कहते हैं अबू बकर का क्या करना चाहता है? कि सारी उमर की उमर नेकियां देना चाहता है, सारी उमर की उमर नेकियां देना चाहता है। अबू बकर जवाब कहते हैं अबू बकर लेना नहीं चाहता। और किस बदले में देना चाहता है? वो कहते हैं उस रात के बदले में जो आपने नबी के साथ गुजारी थी, मेरी सारी उम्र की अबू बकर नेकियां ले लो, एक रात की नेकी दे दो। अबू बकर जवाब में कहते वही तो रात है जो लाजवाब है। नबी की, सिद्दीक की रात लाजवाब है, सिद्दीक का दिन लाजवाब है, सिद्दीक की फजर लाजवाब है, सिद्दीक की जोहर लाजवाब है, सिद्दीक की असर लाजवाब है, सिद्दीक की मगरिब लाजवाब है, सिद्दीक की इशा लाजवाब है। सुनो, सिद्दीक का बचपन लाजवाब है, सिद्दीक का लड़कपन लाजवाब है, सिद्दीक की जवानी लाजवाब है, सिद्दीक की चाल लाजवाब है, सिद्दीक का चलन लाजवाब है, सिद्दीक का मिजाज लाजवाब है, सिद्दीक की आदत लाजवाब है, सिद्दीक की तबीयत लाजवाब है, सिद्दीक की अहम लाजवाब है, सिद्दीक की आवाज लाजवाब है, सिद्दीक का खानदान लाजवाब है, सिद्दीक की औलाद लाजवाब है, सिद्दीक का घराना लाजवाब है, सिद्दीक की अकीदत लाजवाब है, सिद्दीक की तिलावत लाजवाब है, सिद्दीक की अजमत लाजवाब है, सिद्दीक का जवाब लाजवाब है, सिद्दीक का सवाल लाजवाब है, सिद्दीक का तर्स लाजवाब है, सिद्दीक की हिम्मत लाजवाब है, सिद्दीक की दलेरी लाजवाब है, सिद्दीक का साथ देना लाजवाब है, सिद्दीक का डट जाना लाजवाब है, सिद्दीक का खड़ा हो जाना लाजवाब है, सिद्दीक का आना लाजवाब है, सिद्दीक का छाना लाजवाब है, सिद्दीक का चढ़ना लाजवाब है, सिद्दीक का उठाना लाजवाब है, सिद्दीक की गार लाजवाब है, सिद्दीक का मिसाल लाजवाब है। तवज्जो, अभी आ रहा हूं, अभी आ रहा हूं, खिलाफत पे भी आ रहा हूं, और मैं खिलाफत से पहले इमामत पे आ रहा हूं। और मैं इमामत पे इसलिए आ रहा हूं कि मैंने सवाल किया है अहले तशय्युअ जवानों से,
मेरे मीडिया के लोगों को भी ये सवाल इतना पसंद आया कि एक हफ्ते से इसे दबाया हुआ है। मेरे मीडिया के लोगों को भी ये सवाल इतना पसंद आया कि एक हफ्ते से दबाया, इसे दिया नहीं। इन्होंने कहा कि वो सुन ना ले, ये भी मोहब्बत में इंतहा को हैं। और मैं कई दिनों से सोच रहा था कभी मेरी पटरी पे ये भी चढ़ी जाएंगे। मैं सोच रहा हूं इतने दिनों से, सवाल इतना है मैं हलचल मच जाएगी, देंगे तो मचेगी, ये चाहते भी नहीं है मचे। सवाल है मेरा अहले तशय्यो जवानों तुमसे, तुमने सारी उम्र तुम्हारे बड़ों ने तुम्हें इमामत पढ़ाई। मैंने सवाल किया अपने बड़ों से, पूछो इमामत का तज़किरा करने वालों तुम्हारे कलमे में इमामत का जिक्र क्यों नहीं है? तुम्हारे कलमे में इमामत का जिक्र, तुम कहते हो खलीफतहु बिला फसल, इमामुहु बिला फसल क्यों नहीं कहते? तुम यहाँ खिलाफत का जिक्र क्यों कहते हो? तुम्हारा बड़ा तो कहता है मैं खिलाफत को नहीं मानता, और तुम कलमे में खिलाफत का जिक्र कर रहे हो, इमामत का क्यों नहीं करते? आओ तुम्हें बताता हूँ, इमामत में भी सिद्दीक लाजवाब है, खिलाफत में भी सिद्दीक लाजवाब है। उमर अज़मतों में बेमिसाल है, लेकिन मगर चूंकि आ रही है समझ में बात, सिद्दीक के बाद मगर आता है, सिद्दीक से पहले मगर नहीं आता। सिद्दीक के बाद लेकिन आता है, सिद्दीक से पहले लेकिन नहीं आता। सिद्दीक से पहले अगर मगर लेकिन चल ही नहीं सकता, वहां चलता है जहां कोई कब हो। ये तो अफजलुल बशरी बादल अंबिया, कहने वालों ने कहा ये क्या है? मैंने कहा नबियों के बाद सिद्दीक ही तो लाजवाब है, और नबियों के बाद कायनात में एक सिद्दीक ही तो है लाजवाब है। वक्त नहीं लेना चाहता, हुजूर बीमारी की हालत में अपने घर में मौजूद है। हजरत आयशा से कहते हैं मुरू अबा बकर फलयुसल्ली बिन्नास, अबू बकर से जाकर कहो लोगों को नमाज पढ़ाएं। ये लोग कौन है? इसमें उमर है। ये लोग कौन है? इसमें उस्मान है। ये लोग कौन है? इसमें अली है। ये लोग कौन है? इसमें तलहा है। ये लोग कौन है? इसमें जुबैर है। ये लोग कौन है? इसमें अब्बास है। ये लोग कौन है? इसमें अहले बैत है। ये लोग कौन है? इसमें यार है। ये लोग कौन है? इसमें वफादार है। ये लोग कौन है? ये साहबी है। ये लोग कौन है? रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु है। ये लोग कौन है? उलाइका हुमुल मुफ्लिहून है। ये लोग कौन है? उलाइका हुमुर राशिदून है। ये लोग कौन है? उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़न है। ये लोग कौन है? क़द अफ़लहल मुमिनून है। ये कौन है? अल्लज़ीना ख़ाशिऊन है। ये लोग कौन है? जो राकिऊन है। ये लोग कौन है? जो साइहून है। ये लोग कौन है? जो साइदून है। ये लोग कौन है? जो ताइबून है। ये लोग कौन है? जो हाफिजून है। अरे ये कौन है? रुकान सुज्जदा है। अरे ये कौन है? यब्तगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना है। अरे ये कौन है? मसलहुम फित तौराती व मसलहुम फिल इंजील, जिनकी मिसालें तौरात में है, ज़बूर में है, इंजील में है। अरे ये लोग कौन है? उलाइका हुमुल मुमिनूना हक़्क़ा, ये वो है जिन्हें कुरान ने पक्का सच्चा मोमिन कहा। ये कौन है? वस्साबिकूनल अव्वलूना मिनल मुहाजिरीना वल अंसार, जो मुहाजिरीन है, जो अंसार है। ये लोग कौन है? जिनसे अल्लाह ने जन्नत का वादा किया है। वअदल्लाहु लज़ीना आमनू मिनकुम, ये लोग कौन है? जिन्हें अल्लाह ने ईमान वाला कहा। इन्नल लज़ीना आमनू व हाजरू व जाहदू फी सबीलिल्लाह, ये लोग कौन है? जिन्हें अल्लाह ने कहा वल्लज़ीना आवौ व नसरू, ये लोग कौन है? जिन्हें अल्लाह ने कहा, जिन्हें अल्लाह ने कहा ये मोमिन है, जिन्हें अल्लाह ने कहा ये पक्के हैं, जिन्हें अल्लाह ने कहा ये मजबूत हैं। ये लोग कौन है? जिन्हें अल्लाह ने कहा सादिकून है, सिद्दीकून है, फाइजून है, राशिदून है। ये कौन है? ये कौन है? उलाइका हुमुल फाइजून है। ये कौन है? जिन्हें कहा मुरू अबा बकर फलयुसल्ली बिन्नास, अरे किन को नमाज पढ़ा? दूसरे अल्फाज में कहने लगा हूँ, अल्लाह के रसूल ने कहा आयशा जाओ, जाकर अबू बकर को कह दो उमर को नमाज पढ़ा, उस्मान को नमाज पढ़ा, अली को नमाज पढ़ा, तलहा को नमाज पढ़ा, जुबैर को नमाज पढ़ा, साद को नमाज पढ़ा, सईद को नमाज पढ़ा, अब्दुर्रहमान को नमाज पढ़ा, हसन को पढ़ा, हुसैन को पढ़ा, बिलाल को पढ़ा, खब्बाब को पढ़ा, खुबैब को पढ़ा। अल्लाह के रसूल
खड़ा हूं, ये मुसल्ला आपका है, खड़े आप होते हैं, कौन खड़ा होगा, कौन आएगा, कौन नमाज पढ़ेगा? इतने बड़े बड़े लोग, इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां मौजूद है, नमाज अबू बकर के अलावा किसी और को कह दो वो पढ़ाए। हुजूर आयशा से कहते, आयशा ये मेरा हुक्म नहीं है, ये खुदा का हुक्म है, मुसल्ले पे खड़ा होगा तो अबू बकर होगा। मैंने कहा अल्लाह के रसूल, मुसल्ले पे अबू बकर कोई क्यों खड़ा कर रहे हो? जवाब आता है अबू बकर इमामत में भी लाजवाब है, इमामत में भी। और जोर से, जोर से, सारे ही मौजूद हैं, किसी और को क्यों नहीं कहते? कहा जहां बोध बेमिसाल हो उनमें आगे होने वाला लाजवाब होता है। सबने पढ़ी, एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, 17 नमाजें पढ़ी, नबी की जिंदगी में पढ़ी। कब पढ़ी? कब पढ़ी? एतराज करने वाले, इख्तलाफ करने वाले, तेरे पेट में आज मरोड़ उठी है, तुझे आज तकलीफ है, अबू बकर क्यों आगे हुआ? तेरी तकलीफ क़यामत तक रहेगी। अबू बकर मुसल्ले पे खड़ा था, खड़ा है, खड़ा रहेगा। तू कहता है अबू बकर ने मुसल्ला ले लिया, अरे देखता नहीं है, अबू बकर ने सिर्फ मुसल्ला नहीं लिया, अबू बकर ने तो नबी का रोज़ा भी ले लिया। इसीलिए क़यामत तक नबी के साथ सिद्दीक है, दुनिया को बता दे अबू बकर का सोना भी लाजवाब है। और जिसने जोली में नबी का सर रखकर नबी को सुलाया था, नबी ने सारी जिंदगी के लिए उसे अपने पहलू में सुला दिया है। यूं नहीं, अबू बकर ने कहा मुझे ले जाना, रोजे के दरवाजे पे खड़ा करना, अंदर से आवाज आए तो यहां दफन करना वरना ना करना। जब दरवाजे पर रखा, उलमा मौजूद है, जवाब है हबीब को हबीब के पास आने दो। तेरे मुंह पे कोई एक तमाचा थोड़ा ही है। सिद्दीक पर मुसल्ले पे खड़ा होना तेरे मुंह पे तमाचा है, गार में होना तेरे मुंह पे तमाचा है, सारी जिंदगी साथ होना तेरे मुंह पे तमाचा है, नबी का प्यार करना तेरे मुंह पे तमाचा है, हुजूर का कहना सारी खिड़कियां बंद कर दो, अबू बकर की खिड़की मत बंद करना, और सारी खिड़कियां बंद करो, अबू बकर की खिड़कियां बंद मत करना। और क्यों बंद ना करें? अबू बकर खिड़कियों में भी लाजवाब है, उस खिड़की का हमेशा के लिए खुला रहना तेरे मुंह पे तमाचा है। नबी की जिंदगी में 17 नमाजें नबी के मुसल्ले पे पढ़ाना, अबू बकर का आना तेरे मुंह पे तमाचा है। और जाने के बाद, नबी अलैहिस्सलाम के बाद अबू बकर सिद्दीक का खलीफा बनना तेरे मुंह पे तमाचा है। बात यही खत्म नहीं होती। अली अबू बकर के पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। मैं पूछता हूँ अली से, दुनिया आज कहती है अबू बकर ठीक नहीं था, आप नमाज क्यों पढ़ते हैं? अब आप नमाज क्यों पढ़ते हैं? अली नमाज पढ़कर जवाब देते हैं, ठीक ना होता तो अली पीछे खड़ा ना होता। अली सिद्दीक के पीछे खड़ा होकर बता रहा है, सिद्दीक इमाम भी लाजवाब है, सिद्दीक इमाम भी खलीफा बन गए, यूं नहीं बने। अली ने बैत की, अली ने बैत की। मैंने पूछा अली आप बैत कर रहे, हसन से बैत करवा रहे, हुसैन से बैत करवा रहे, ये बैत क्यों चल रही है? जवाब आता है अबू बकर खिलाफत में, अबू बकर इमामत में भी लाजवाब है, और सिद्दीक खिलाफत में भी लाजवाब है। तवज्जो है मेरी तरफ। क़यामत होगी, लोग अपनी कब्रों से उठेंगे, हुजूर भी अपनी कब्र से उठेंगे। नक्शा पेश किया, जब मैं उठूंगा तो अबू बकर भी उठेंगे। क्या होगा? का मेरे दाएं हाथ में किसका हाथ होगा? किसका हाथ होगा? ऊंची बोलो, किसका हाथ होगा? मेरे दाएं हाथ में अबू बकर का हाथ होगा। मैंने कहा देखने वालों देखो क्या हो रहा है। मुझे जवाब देने वालों ने कहा अबू बकर का हाथ भी लाजवाब है। तवज्जो, बात अभी खत्म नहीं हुई। क़यामत का दिन होगा,
और क़यामत के दिन में हिसाब व किताब शुरू नहीं होगा। आसमान का सूरज गर्म होगा, जमीन की तपश बढ़ी हुई होगी। नबी, वली, पैगंबर, रसूल सब नफसी नफसी कह रहे होंगे। हुजूर के पास जाकर कहेंगे हमारे लिए दुआ करो, आज हमारी हालत खराब हो रही है। हुजूर कहेंगे क्या? का हमारा हिसाब व किताब तो शुरू हो, बाकी बातें तो बाद में होगी, अभी तो हिसाब व किताब ही शुरू नहीं है। इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे इम्तिहान गाह में अंदर हिफ्ज के इम्तिहान में कारी साहब इम्तिहान ले रहे हैं, एक अंदर किया हुआ है, बाकी बाहर है, कांप रहे हैं, शुरू तो कराओ। क्या कहते हैं? पेपर शुरू होने वाला है, पेपर आया नहीं है, कहते हैं दो तो सही, आएगा नहीं आएगा देखें तो सही। इम्तिहान देने वाले को पता होता है जब इम्तिहान लेट हो रहा हो और पर्चा आ ना रहा हो और सवाल पूछा ना जा रहा हो और मुम्तहिन कुछ कह ना रहा हो और सिर्फ बैठा हो, जब तक वो बात करे ना लर्जा कपकपी तारी होती है। यहाँ का ये आलम है, वहाँ का क्या आलम होगा। और उस आलम के अंदर जब कहा जाएगा कि जनाब अब हिसाब व किताब शुरू नहीं हो रहा, लोग नफ्सा नफ्सी भी होंगे, पसीनों से शराबूर होंगे, हुजूर के पास जाएंगे, हुजूर सर सजदे में रखेंगे, अल्लाह कहेंगे इरफा रासा का, महबूब सर उठा, मुखड़ा दिखा, तू क्यों रोता है, तुझे क्या है, तेरी आंखों से आंसू क्यों आ रहे हैं, तू क्यों मांगता है। तो अल्लाह के रसूल कहेंगे कि अल्लाह इम्तिहान तो शुरू कर, लोग आज बड़ी मुश्किल में हैं, बड़ी परेशानी के, अल्लाह गुस्से में होंगे, अल्लाह जलाल में होंगे, आज अल्लाह कहार होंगे, अल्लाह जब्बार होंगे, मालिक यौमिद्दीन आज के दिन के मालिक होंगे। और ये दिन ऐसा होगा, यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइकतु सफ़्फ़ा ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान व क़ाल सवाबा। आज के दिन कोई खड़ा नहीं हो सकेगा। यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइकतु सफ़्फ़ा, रूह और फरिश्ते भी आज सब बांधे खड़े होंगे। व यौम यफ़िर्रुल मरउ मिन अख़ीहि व उम्मिहि व अबीहि व स्वाहिबतिहि व बनीहि। आज क्या हो रहा है? आज बाप बेटे से भाग रहा है, बेटा बाप से भाग रहा है, दोस्त से भाग रहा है। आज कोई किसी का नहीं होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। अल्लाह कहेंगे मेरे महबूब तू कहता है हिसाब शुरू तो कर, लेकिन हिसाब के लिए किसी को पेश तो कर। कौन है जो आज मुझे हिसाब दे देगा? मैं इसकी मिसाल दिया करता हूँ, जब उस्ताद गुस्से में हो तो लायक शागिर्द ढूंढता जाता है और सामने पेश कर दिया जाता है। पीर गुस्से में हो तो मुरीद सामने पेश किया जाता है जो सबसे अच्छा होता है। बाप गुस्से में हो तो छोटा बेटा ढूंढकर सामने खड़ा किया जाता है ताकि गुस्सा खत्म हो जाए। अल्लाह कहार है, अल्लाह जब्बार है। आज गुस्से की इंतहा पेश कर, किसे पेश करे? हुजूर अबू बकर का हाथ पकड़कर पेश कर देते हैं। मैंने कहा क्या हुआ? कहते आमाल में भी अबू बकर लाजवाब है, दुनिया में भी लाजवाब, बचपन में भी लाजवाब, लड़कपन में भी लाजवाब, नबियों के बाद इंसानों में भी लाजवाब और सारे आमाल में लाजवाब। बात यही खत्म नहीं होती, आमाल इतने आला है कि अल्लाह के सामने सबसे पहले पेश होने के लिए जो आएंगे उनका नाम क्या होगा? अबू बकर होगा। मैंने इसीलिए कहा अबू बकर अपनी इस हिसाब में भी लाजवाब है। आओ मुजाहिद कौमी के लोगों, आओ। हमने 5 फरवरी को कब को कब बरोज़े जुम्मा 22 जमादी उस्सानी निकल कर बताना है कि ये जुलूस भी लाजवाब है। बताओगे नहीं बताओगे? बाबा बताओगे नहीं बताओगे? कैसे आओगे? तवज्जो मेरी तरफ। ये जो नारा है वाह साहबा वाह, ये जो नारा है वाह, ये सूफियाना नहीं है, मुजाहिदाना है। मुजाहिद करने वालों तवज्जो, यूं नहीं, सुनो मुझे, ये यूं नहीं है। ये नारा जज्बे वाला है, जोश वाला है, हमियत वाला है, खून करमाने वाला है, दुश्मन को भगाने वाला है। ये सर झुकाकर हाथ बांधने वाला नहीं है। इस नारे के लिए पहले जज्बात हो, खून गर्दिश करे, फिर हाथ उठे, मुक्का बने और फिर नारा है वाह सहाबा वाह, 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 वाह सहाबा वाह।
सहाबा वाह वाह सहाबा वाह वाह सहाबा वाह 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 सहाबा 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 वाह वाह वाह। तवज्जो तवज्जो, वाह सिद्दीक वाह। 5 फरवरी हर कदम, हर रास्ता, एक मंजिल, एक तरफ, सब कदम साबित कदम, यक कदम मिले कदम, पुरजोश कदम, पुरअज़म कदम, पुरअमन जज्बे के साथ, वलवले के साथ कहां पहुंचेंगे? लस बेला चौक। कहां? और फिर वहां से तूफान चलेगा, तूफान सरे आम चलेगा, सरे आम। एक ऐलान होगा, ऐलान। हम उस दिन अपने लाए अमल का ऐलान करेंगे, गुस्ताखे सहाबा के लिए कानून बनवाएंगे, मुल्क बचाएंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद कहेंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाकिस्तान। खत्म नबूवत, खत्म नबूवत, शान सहाबा, शान सहाबा, पाकिस्तान। ये नारे लगाते आओगे, कश्मीर कश्मीर कश्मीर, ये नारे लगाते आओगे। आज के बाद आपके पास सिर्फ 5 दिन है। रोजाना अपने यहाँ मुज़ाकरा करेंगे, लोगों के पास जाएंगे, उन्हें दावत देंगे, उन्हें बावर कराएंगे, उन्हें मैदान में लाएंगे। हर आदमी अपनी गाड़ी लाएगा, मोटरसाइकिल गाड़ी में शुमार नहीं है, गधा है। क्या लेकर आओगे? जिसकी मोटरसाइकिल होगी 7 बंदे पीछे बिठाएगा, ठीक है। और उसके बाद 5 साथी, 2 साथी, 4 साथी, 10 साथी मिलके क्या करेंगे? क्या करेंगे? गाड़ी बुक कराएंगे और अपने हलके के जिम्मेदारों से राब्ते के बाद ठीक 2:15 बजे अपने इलाके से सफर शुरू करेंगे। किस तरफ? कराची के हर शहर से निकलता हुआ जुलूस अपने पुरअज़म इरादों के साथ लसबेला पहुंचेगा। आज से मेहनत करोगे, अल्लाह ताला आपकी इस मेहनत को कबूल फरमाए। मैं हल्के के तमाम जिम्मेदारों को, टाउन के जिम्मेदारों को आज की खूबसूरत कॉन्फ्रेंस कराने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ।